नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जब हम सम्राट अशोक का नाम लेते हैं तो दिमाग में कौन सी तस्वीर बनती है? शायद एक महान राजा की, शांति का प्रतीक, जिसने धम्म का रास्ता अपनाया, अशोक महान। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ आधा सच हो? अगर इस महान बनने से पहले की कहानी वो क्रूरता और सत्ता के खूनी संघर्ष से भरी हो? आज हम अशोक के शुरुआती जीवन की इन्हीं परतों को खोलने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे पास आधार हैं बौद्ध ग्रंथ जैसे दिव्यावदान, महावंश और दूसरे ऐतिहासिक विवरण। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से, अशोक के जन्म से। स्रोतों के हिसाब से अशोक का जन्म हुआ 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में। पिता थे सम्राट बिंदुसार और उनकी मां, उनका नाम अशोकावदान ग्रंथ के अनुसार शुभद्रांगी था। हाँ, और उनकी माँ की कहानी अपने आप में बहुत कुछ बताती है। वो चंपा के एक ब्राह्मण की बेटी थी और वो आजीवक संप्रदाय को मानती थी। ये उस समय का एक प्रमुख दर्शन था जो नियति में, मतलब सब कुछ पहले से तय है, इस बात में विश्वास रखता था। अच्छा, ये तो बौद्ध धर्म के कर्म के सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा है। मतलब अशोक की परवरिश एक ऐसे माहौल में हुई जो बाद में उनके अपनाए गए धर्म से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल, ये उनके शुरुआती धार्मिक परिवेश को दिखाता है। वैसे स्रोतों में उनकी माँ के दूसरे नाम भी मिलते हैं, जैसे धम्मा या जनपद कल्याणी। और उनके पिता बिंदुसार का परिवार, वो तो काफी बड़ा था। महावंश के अनुसार तो बहुत ही बड़ा। बहुत बड़ा शायद सही शब्द भी नहीं है। महावंश में बिंदुसार की 16 पत्नियों और 101 बेटों का जिक्र है। 101? हाँ, जरा इस संख्या के बारे में सोचिए। एक साम्राज्य, एक सिंहासन और 101 राजकुमार। ये संख्या ही अपने आप में सत्ता के लिए होने वाले एक भयानक संघर्ष की जमीन तैयार कर रही थी। और यहीं से कहानी बहुत नाटकीय हो जाती है ना? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक को सिंहासन विरासत में नहीं मिला, उन्होंने उसे छीना था। और जो कहानियां हैं वो तो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। जैसे सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। हाँ, 99 भाइयों की हत्या। ये सुनने में ही किसी फिल्म की कहानी लगती है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ का विवरण थोड़ा कम नाटकीय है। उनके अनुसार 6 भाइयों को मारा गया था। संख्याएं भले ही अलग हों, लेकिन इशारा एक ही तरफ है, एक हिंसक संघर्ष। तो क्या ये सिर्फ भाइयों के बीच की दुश्मनी थी या इसमें और भी कुछ था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। दिव्यावदान, जो बौद्ध कथाओं का एक संस्कृत संग्रह है, वो बताता है कि बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीम को राजा बनाना चाहते थे, अशोक को नहीं। सुसीम को? हाँ, अशोक को नहीं। हाँ, लेकिन बिंदुसार के जो मंत्री थे वो अशोक के पक्ष में थे। उन्हें लगता था कि अशोक एक बेहतर शासक साबित होंगे। मतलब ये सिर्फ भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये तो एक पूरा पॉलिटिकल कू था, एक तख्ता पलट। बिल्कुल, और इस साजिश का एक मुख्य खिलाड़ी था मंत्री राधागुप्त। कहा जाता है कि राधागुप्त ने ही अशोक की मदद की, पर्दे के पीछे से सब कुछ संभाला। और बाद में जब अशोक सम्राट बने तो राधागुप्त उनके प्रधानमंत्री बने। और इस सत्ता संघर्ष का एक और इशारा हमें तारीखों से भी मिलता है। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर तो बैठ गए, लेकिन उनका विधिवत राज्याभिषेक मतलब ताजपोशी 4 साल बाद 269 ईस्वी पूर्व में हुई। ये 4 साल का गैप क्यों? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये 4 साल गृह युद्ध का समय था, सत्ता संघर्ष का काल। इन 4 सालों में अशोक अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे, अपने सभी विरोधियों को रास्ते से हटा रहे थे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ है ये कहानियां 99 भाइयों की हत्या की, और दूसरी तरफ है एक ऐसा सबूत जो खुद अशोक ने छोड़ा है। और ये शायद इस पहेली का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। 99 भाइयों की हत्या की कहानी जितनी नाटकीय है, कई इतिहासकार उसे उतना ही अविश्वसनीय मानते हैं, कोरी कल्पना। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है अशोक के अपने 5वें शिलालेख में। एक मिनट, अशोक की शिलालेख में क्या लिखा है उसमें? उस शिलालेख में अशोक अपने जीवित भाइयों के परिवारों के कल्याण की बात करते हैं। वो अधिकारियों को उनका ध्यान रखने का आदेश देते हैं। जीवित भाई? तो फिर वो 99 भाइयों के नरसंहार वाली कहानी, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। हम किस पर विश्वास करें? यही तो इतिहास की खूबसूरती है। एक तरफ साहित्यिक स्रोत है, दूसरी तरफ पुरातात्विक साक्ष्य। ज्यादातर इतिहासकार शिलालेख को ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं। तो हो सकता है संघर्ष हुआ हो, कुछ भाइयों की मृत्यु भी हुई हो,
लेकिन 99 भाइयों का नरसंहार शायद कहानी को ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए बाद में जोड़ा गया हो। चाहे जो भी हुआ हो, उस दौर में अशोक की एक छवि जरूर बनी थी। स्रोतों में उन्हें 2 कुख्यात उपनामों से पुकारा गया है, कामाशोक और चंडाशोक, मतलब निर्दयी और क्रूर अशोक। और चंडाशोक नाम सिर्फ भाइयों से संघर्ष की वजह से नहीं पड़ा था। इसके पीछे और भी भयानक कहानियां हैं। कहा जाता है कि अशोक ने राधागुप्त की सलाह पर पाटलिपुत्र में एक यातना गृह बनवाया था, जिसे नरक द्वार कहा जाता था। नरक द्वार? हाँ, बाहर से देखने में वो बहुत सुंदर और रमणीय लगता था, लेकिन अंदर जाने वाला कोई भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता था। क्या इस बात का कोई और भी सबूत है, इन बौद्ध ग्रंथों के अलावा? हाँ, और ये सबूत हमें चीनी यात्रियों के विवरणों से मिलता है। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र में अशोक के नरक स्तंभ को देखने का दावा किया था, और फाहियान ने तो यहाँ तक लिखा है कि अशोक खुद उन यातना गृहों का दौरा करते थे और सजा देने के नए-नए तरीके को देखते थे। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इस अंधेरे अध्याय का अंत कैसे हुआ? चंडाशोक से धर्माशोक बनने की शुरुआत कहाँ से हुई? स्रोतों के अनुसार इस बदलाव की शुरुआत एक बौद्ध भिक्षु से मुलाकात के बाद हुई, जिनका नाम था बाल पंडित या समुद्र। कहते हैं कि उनके चमत्कार को देखकर अशोक का मन बदल गया और उन्होंने उस नरक द्वार को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। कलिंग युद्ध इस परिवर्तन का सबसे बड़ा पड़ाव था, लेकिन शायद बदलाव का पहला बीज यहीं बोया गया था। ये तो हुई उनके शासक के रूप की बात, लेकिन इस चंडाशोक का पारिवारिक जीवन कैसा था? अशोक की सत्ता की जटिलता सिर्फ दरबार तक ही सीमित नहीं थी। उनके निजी जीवन में भी इसकी झलक मिलती है। सिंघली परंपरा के अनुसार उनकी पहली पत्नी थी देवी या महादेवी। वो विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थीं। और अशोक उनसे तब मिले थे जब वो उज्जैन के गवर्नर थे, है ना? बिल्कुल। और देवी बौद्ध धर्म को मानती थीं। अशोक के सबसे प्रसिद्ध बच्चे महेंद्र और संघमित्रा देवी की ही संतान थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शायद शाही परिवार से न होने के कारण देवी को कभी पटरानी का दर्जा नहीं मिला। और उनकी पटरानी कौन थी? उनकी पहली और सबसे लंबे समय तक पटरानी रहने वाली पत्नी का नाम असंधिमित्रा था। उनकी मृत्यु के बाद तिस्यरक्षिता पटरानी बनी और उनका जिक्र अक्सर कहानी की विलेन के तौर पर आता है। कहा जाता है कि वो बौद्ध धर्म से नफरत करती थीं। अच्छा। हाँ, और उन्होंने उस पवित्र बोधि वृक्ष को भी कटवाने की कोशिश की थी। उनकी एक और पत्नी थी पद्मावती, जो राजकुमार कुणाल की माँ थीं। और राजकुमार कुणाल की कहानी तो बहुत ही दुखद है। बहुत ज्यादा। दिव्यावदान के अनुसार रानी तिस्यरक्षिता कुणाल से जलती थीं। उन्होंने एक साजिश रची और अशोक की शाही मोहर का इस्तेमाल करके तक्षशिला में एक जाली आदेश भिजवाया, जिसमें राजकुमार कुणाल को अंधा करने का हुक्म था। ये तो बहुत भयानक है। मतलब महल के अंदर भी इतनी नफरत और साजिशें चल रही थीं। बिल्कुल। लेकिन अब हम फिर से उसी विरोधाभास पर आते हैं। बौद्ध ग्रंथ हमें अशोक की कई रानियों के बारे में बताते हैं, लेकिन जब हम अशोक के अपने खुदवाए हुए अभिलेखों को देखते हैं तो उनमें सिर्फ एक ही रानी का नाम मिलता है। सिर्फ एक? कौन? कारुवकी। और अभिलेखों में अशोक के जिस एकमात्र बेटे का उल्लेख है वो है तीवर, जो कारुवकी का ही बेटा था। ये तो सच में एक बहुत बड़ी पहेली है। अशोक ने अपने सबसे प्रसिद्ध बच्चों महेंद्र और संघमित्रा का जिक्र क्यों नहीं किया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका इतिहासकारों के पास कोई पक्का जवाब नहीं है। हो सकता है कारुवकी उनकी सबसे प्रिय रानी रही हों, लेकिन ये अंतर हमें फिर याद दिलाता है कि जो कहानियां हम सुनते हैं वे हमेशा पूरी तस्वीर नहीं होती। क्या किसी और स्रोत में उनके दूसरे बच्चों का जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। कश्मीर के इतिहास पर लिखे गए ग्रंथ राजतरंगिनी में अशोक के एक और बेटे जालोक का उल्लेख मिलता है। उनकी एक बेटी चारुमती का भी जिक्र है, जिनका विवाह देवपाल से हुआ और उन्होंने नेपाल में देवपत्तन नाम का एक शहर बसाया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने एक ऐसे अशोक को देखा जो हमारी आम धारणा से बहुत अलग है। एक महत्वाकांक्षी राजकुमार, एक निर्दयी शासक जिसे चंडाशोक कहा गया, और एक ऐसा व्यक्ति जिसका पारिवारिक जीवन भी साजिशों से भरा हुआ था। और मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि इतिहास को समझने के लिए स्रोतों पर सवाल उठाना कितना जरूरी है। 99 भाइयों की हत्या की कहानी और अशोक के अपने शिलालेख में जीवित भाइयों का जिक्र, ये दोनों बातें एक साथ मौजूद हैं।
ये हमें सिखाती हैं कि इतिहास कैसे लिखा और याद रखा जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो आज की बातचीत को हम श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। जी। सोचिए, बौद्ध ग्रंथों ने अशोक के शुरुआती जीवन को इतना हिंसक और अंधकारमय क्यों दिखाया? क्या ये सिर्फ एक तथ्यात्मक रिकॉर्ड था, या फिर ये उनके बाद के बौद्ध धर्म में रूपांतरण को और भी ज्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली बनाने का एक तरीका था? एक बिफोर और आफ्टर की ऐसी तस्वीर बनाना जिससे धम्म की शक्ति अजय लगे। ये इस बारे में क्या बताता है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, खासकर तब जब कहानीकार के पास एक शक्तिशाली संदेश होता है जिसे वो दुनिया तक पहुंचाना चाहता है।